ओम साई राम। आज हम आपको विज़िट करा रहे हैं साई म्यूज़ियम का, जो कि है द्वारका माई से थोड़ा आगे चलकर। द्वारका माई से आप लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ पे बढ़ेंगे आगे, और एक होटल आएगा, उससे आगे है हमारा म्यूज़ियम, साई म्यूज़ियम। और यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में ही हमारे साईं बाबा हैं जो आपका वेलकम कर रहे हैं। और यहाँ पे और साई म्यूज़ियम है, इनका ही हेमंत जी का। और यहाँ पे ये काम करने वाली जो हमारी कोवर्कर है, दीदी आपका नाम? मेरा नाम मंगल। मंगल। और आपका? ये कब से है यहाँ पे म्यूज़ियम? 20 साल हो गए। 20 सालों से ज़्यादा हो गए। 20 साल हो गए। इसकी खासियत क्या है? क्या है इसके अंदर ऐसा? हैंड पेंटिंग है। हैंड पेंटिंग है, इसलिए फेमस है हमारा। हैंड पेंटिंग है इसलिए फेमस है। और कौन बनाता है ये हैंड पेंटिंग? ये हमारा ओनर बना। ओनर का नाम? हेमंत कुमार। तो आइए चलिए विज़िट करते हैं अंदर। और जो हमारे साथ ये दीदी हैं, वो यहाँ थोड़ा आपको इन्फॉर्म भी करेंगी पोस्टर्स के माध्यम से कि बाबा किस तरह से शिरडी में आए थे, कहाँ पे सबसे पहले मिले। आओ दीदी, आपको पूरी स्टोरी पता है। ये वाली पेंटिंग है जब बाबा फर्स्ट टाइम शिरडी में देखे गए थे, नीम वृक्ष के नीचे, है ना? आप बताओ। बाबा जब फर्स्ट टाइम शिरडी आए थे, वो 16 साल के थे। वो एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यानस्थ बैठे थे। तब सभी गांव पर ही उनको देखने के लिए आ जाते हैं कि तेजस्वी बालकों ने जिनके मुख से इतना तेज चमका। उसके बाद बाबा अचानक कहाँ चले गए किसी को नहीं। देखिए ये चांद पाटिल, उनकी घोड़ी घूम जाती है। उन घोड़ी का नाम बिजली होता है। वो ढूंढते ढूंढते बाबा के पास आते हैं। बाबा एक ही आवाज देते हैं, बिजली आ जाती है। बिजली दौड़ी चली जाती है। तब चांद पाटिल को एहसास होता है बाबा कोई साधारण पुरुष नहीं, महापुरुष है। वो अपने भांजे की शादी में बाबा को शिरडी हुए। बाबा जब सेकेंड टाइम शिरडी आते हैं, वो खंडवा मंदिर के पास है। खंडवा मंदिर के पुजारी महासपति बोलते आओ साई। तब से बाबा को साई नाम से जानते हैं। बाबा आने से पहले देख सकते हैं पूरी जमीन बंजर है, हरियाली। बाबा के पावन चरण स्पर्श। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जब बाबा फर्स्ट टाइम शिरडी में आए थे, नीम वृक्ष के नीचे दिखे थे और पूरा गांव उन्हें देखने के लिए आया था। उसके बाद बाबा चांद पाटिल जो है उनकी घोड़ी खो गई थी, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो बाबा ने आवाज़ देकर उनको बुलाया था, और ये जो चिमटा इनके हाथ में दिख रहा है, उस चिमटे को चट्टान पे जिस पत्थर पे बैठे बाबा ने टक्कर मार के पानी निकाला था, और ये अग्नि जलाई थी चिलम के लिए। उसके बाद बाबा दोबारा से वापस आए। पहली बार आने के बाद बाबा चले गए थे, सेकंड टाइम बाबा फिर से आए। और मालसापति जी जो ये हैं, उन्होंने बाबा को क्या कहा था? आओ साईं। अब उसके बाद इन्होंने बताया कि जब बाबा शिरडी में आए थे, उस टाइम पे शिरडी की ज़मीन बंजर थी, जो कि पेंटिंग द्वारा दिखा रखी है, बिल्कुल सूखी। लेकिन बाबा जब यहाँ पे रहे थे, उसके बाद देखो कितनी ग्रीनरी हो गई बाबा के आने के बाद। बाबा जब आके शिरडी में रहने लगते हैं, पूरी शिरडी हरियाली हो जाती है, सुख शांति समृद्धि आज। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाबा जब थे तब भी भक्त अपने बाबा की पालकी निकालते थे। आज भी निकलती है गुरुवार के दिन 9:30। देखिए कितना सुंदर बाबा की पालकी का दृश्य बना रखा है। यहाँ पे जो भी पेंटिंग है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, वो सब हैंडमेड है। और आप लोग विज़िट ज़रूर कीजिएगा साई म्यूज़ियम का। और यहाँ की जो फेमस चीज़ ये है मेडिटेशन आई, जो है ये ईवल आई भी बोलते हैं इनको, और ये ओरिजिनल आईज है बाबा की, ठीक है। और ये है हमारे बाबा। अब बताइए आप। बाबा ऐसे स्टोन पे बैठा करते थे द्वारका में। ये हमारे आर्ट गैलरी का सबसे फेमस पेंटिंग है, बाबा की ब्लेसिंग आईज, यानी ये चारकोल से बनाई गई पेंटिंग है। देखिए दीदी ने बताया कि चारकोल से बनाई गई पेंटिंग है। और हमारे बाबा ऐसे पत्थर पे बैठा करते थे, जो द्वारका माई में पत्थर रखा हुआ है
ये वो पत्थर है, ये भी हैंडमेड है हमारे गणपति जी। वाह। और ये देखो द्वारका माई बाबा, ये एक एक यहाँ का जो तस्वीरें बनी है बाबा की, ये देखो कितनी प्यारी तस्वीर है। एक ये वुडन लुक देते हुए देखो कितनी प्यारी लग रही है, आइस कितनी प्यारी लग रही बाबा की इसमें। ये मुझे सबसे प्यारी लगी, और ऐसा लग रहा है सूरज निकल रहा है और बाबा शाइन कर रहे हैं। ये वाला इस वाली इसमें, हाँ बोले। बाबा को पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक था। जिस जगह पे बाबा ने पेड़ पौधे लगाए उसे आज लेंडी बाग के नाम से जाना जाता है। लेंडी बाग आपको 4 नंबर गेट के पास देखने के लिए मिल जाता है। दीदी ने बताया कि बाबा को पौधे लगाने का शौक था, और जहाँ पे बाबा ने पौधे सबसे ज़्यादा लगाए वो आज लेंडी बाग के नाम से जाना जाता है, और गेट नंबर 4 के पास। एक बार जब शिरडी में आंधी बारिश तूफान चालू था, तब सभी गाँव वाले परेशान होकर बाबा के पास आए थे। बाबा ने अपना हाथ ऊपर करके बारिश को रोका था, क्योंकि बाबा के हाथों में पंचमहाभूतों की शक्ति थी। ये उस पिक्चर को पिक्चराइज किया गया है जब एक बार शिरडी में बहुत तेज आंधी तूफान आया था, और सारे के सारे गाँववासी शिरडीवासी घबरा गए थे। बाबा को ब्रह्मांड नायक पंच तत्व के जो वश में करके रखते हैं वो हैं, इसलिए सब लोग बाबा से याचना की कि बाबा हमें बचाओ, और तब बाबा ने आंधी तूफान को रोका था, है ना। बाबा ये चावड़ी का संपूर्ण बाबा जब भी भक्तों के साथ अपने चावड़ी में भजन कीर्तन सत्संग किया करते। अच्छा, भजन कीर्तन चावड़ी में हुआ करता था, और द्वारका माई में भक्त मिलने आते थे। दिवाली का दिन था जब लक्ष्मीबाई जी को किसी व्यापारी ने तेल नहीं दिया था, तब बाबा ने पानी से दिए जला के दिवाली पूरा मनाया था। ये देखिए, जो बाबा की सबसे फेमस बात हुई थी, दूर दूर तक फैली थी कि बाबा को वहाँ के जो भी व्यापारी थे उन्होंने तेल देने के लिए मना कर दिया था, और बाबा अपनी लक्ष्मी को बहुत प्यार करते थे। लक्ष्मी बहुत दुखी थी कि दीपक नहीं जलेंगे, तो बाबा ने उस दिन पानी से दीपक जलाए थे, और इसलिए हम कहते हैं ना, पानी से भी जिसने दीपक जलाया वो कौन है, हमारे शिरडी साईनाथ। ये देखिए, ये बहुत फेमस स्टोरी है हमारे साईं सचरित्र की। मेघादास शिव भक्त थे, बाबा को शिव के रूप मानते थे। वो बाबा का पानी से अभिषेक करना चाहते थे, पर उस दिन बाबा की इच्छा नहीं थी, तो बाबा मना कर देते थे। फिर मेघा जिद पे अड़े रहते, तब बाबा ने उनसे कहा कि थोड़े से पानी से मेरा अभिषेक करो। उन्होंने तो हर हर गंगे बोल के पूरा घड़े का पानी बाबा के सर पे डाल। उसका नतीजा ऐसे हो गया, बाबा का सिर्फ सर गीला हो गया, पूरा शरीर सूखा ही रह गया, क्योंकि उस दिन बाबा की इच्छा नहीं थी। देखा कितना अच्छा बताया बाबा ने। साईं सचरित्र में तो हमने पढ़ाई है कि बेधा बाबा को शिव के रूप में मानते थे, और बाबा को स्नान कराना चाहते थे, लेकिन बाबा की इच्छा नहीं थी उस दिन। और बाबा ने कहा अच्छा चलो तुम्हारी इच्छा है तो थोड़ा सा जल मेरे सर पे ही डालना, लेकिन वो तो हर हर महादेव करके पूरा का पूरा जो अपना मटका था वो ही बाबा के सर पे उड़ेल दिया। लेकिन चमत्कार ये था, देखने लायक आश्चर्यजनक चीज़ ये थी कि बाबा का सिर्फ सिर भीगा था और पूरा शरीर सूखा था। दास गनु काशी यात्रा जाना चाहते थे, पर वो किसी कारण नहीं जा पाते, तब वो बाबा के दर्शन के लिए आए थे। बाबा ने अपने चरणों से एक गंगा धारा दिखाकर गनु को शिरडी में काशी दर्शन करवा दिया। देखो गणु जी कहाँ जाना चाहते थे, काशी जाना चाहते थे, गंगा जी के दर्शन करना चाहते थे, गंगा में नहाना चाहते थे, और बाबा ने क्या बोला कि कहाँ जा रहे हो, सारे जो तीर्थ हैं वो यही हैं। और देखो बाबा के पैरों में से उन्होंने क्या देखा कि गंगा की धारा बह रही है ना। एक भजन, चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे साईनाथ प्रणाम आपके चरणों में। और ये देखिए काका साहेब दीक्षित ब्राह्मण परिवार के थे, किसी भी जीव की हत्या नहीं करते थे। एक दिन बाबा ने उनको आदेश दिया कि बकरा को काट दो।
वो कुछ न सोचते हुए काटने ही लगे, तुरंत ही बाबा ने रोका था, क्योंकि बाबा बोले कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ। आज भी अपने भक्तों की परीक्षा ऐसे ही बाबा लेते हैं। बिल्कुल। लोग कहते हैं ना हमारे बाबा के बारे में बहुत सारी चीज़ें कि बाबा तो मांस खाते थे और मांस खिलाते थे, लेकिन जिन्होंने साईं सा चरित्र पढ़ा है उनको पता है कि जो बाबा के एक जिसे बहुत बड़े डिवोटी काका दीक्षित थे, अपने वो पूर्ण जिसे बोलते हैं कर्मकांडी ब्राह्मण थे, लेकिन वो बाबा में उनकी इतनी श्रद्धा थी कि बाबा ने एक बार उनकी परीक्षा ली और उस परीक्षा के दौरान बाबा ने कहा कि ये बकरा काटना पड़ेगा तुम्हें। उन्होंने ना इधर देखा ना उधर और बाबा की कहे शब्दों पर बस उन्होंने उठा लिया अपने हाथ में चाकू और कहा कि जो आपकी आज्ञा, और तब बाबा ने उसे रोका। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी परेशानी आती है कि हमें बहुत तगड़ी परीक्षा देनी होती है। उस समय में ये दोष नहीं देना बाबा को कि बाबा तूने ऐसा क्यों किया, तुम्हें तो पता है कि मैं ये नहीं कर सकता। उस वक्त जो आप मुझे जिस रज़ा में राज़ी रखना चाहते हो मैं उस रज़ा में राज़ी रखूँगा, तो भगवान आपके साथ होने वाली गलत चीज़ को खुद ही रोक देंगे। ये है हमारे साईनाथ। बाल गंगाधर तिलक बाबा के दर्शन के लिए आए थे, तब बाबा ने भगवद गीता पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया। देखिए बड़े बड़े जो हमारे उस टाइम के स्वतंत्रता सेनानी थे वो भी बाबा के दर्शनों को आए थे, और आज़ादी की गुहार तो बाबा ने पहले ही लगा दी थी, क्योंकि बाबा का जन्म हुआ ही उस वक्त पे था जब हिंदू मुसलमान के झगड़े ज़्यादा बढ़ रहे थे, और बाबा ने इनको गीता दी थी, है ना। और फिर उसके बाद आज हम एक आज़ाद देश में बैठे हैं। ये काशीनाथ शिल्पी कपड़ों के व्यापारी थे। ये अपनी दुकान बंद करके घर पे जा रहे थे, तब उनको दो चोरों ने पकड़ लिया। उन्होंने बाबा का नाम स्मरण किया, तब बाबा ने उनको ऐसी इच्छा शक्ति दी कि दोनों चोरों को बेहोश करके वो आगे निकल जाते। बाबा किसी भी संकट में अपने भक्तों की सहायता करते थे। आज ये देखो ये भी बहुत है ना कि एक व्यापारी था, जंगल के रास्ते से आ रहा था, बाबा को पता चल गया कि उसको लूटपाट करने के लिए जो ये लोग आ गए, उस बाबा के इस भक्त को उन्होंने बहुत मारा पीटा था और बाबा बहुत बेचैन थे और बाबा ने उनकी रक्षा करी थी, है ना। इस झूले पे बाबा ऐसे बड़े झूले पे सोया करते थे। ये जमीन से 6 फीट ऊंचा और फटे कपड़ों से बांधा हुआ था। उसके ऊपर बाबा कैसे चढ़ते कैसे उतरते ये किसी ने भी देखा नहीं था। ये रहस्य भी बाबा के साथ ही चले। ये देखिए बाबा इसमें कहाँ पे, एक तख्ते पर जमीन से कितने फीट ऊपर, 6 फीट ऊपर सोते थे। ये आश्चर्य की बात थी, लेकिन किसी ने कभी भी ना बाबा को ऊपर चढ़ते और उतरते नहीं देखा था। बस लोग देखते थे कि बाबा एकदम से ऊपर चले गए। ये बाबा लीलाएं करते थे। बाबा की आरती बाबा से तब भी की जाती है, आज भी होती है, हर दिन 4 टाइम और हमेशा होती रहेगी। ओम साई राम। बाबा 5 घर भिक्षा लेते थे। पहला घर बाईजामा का, क्योंकि बाईजामा को बाबा ने माँ मान लिया। सारी हैंडमेड पेंटिंग है ये देखिए, ये बाबा यहाँ पे चक्की पीसते हुए हैं और बाबा यहाँ पे हांडी में खाना बनाते हुए। सारी पेंटिंग ये ऑयल पेंटिंग है, ऑयल पेंटिंग। ये देखिए यहाँ पे भी ये भी कितना तो इमेजिनेशन पेंटिंग है ये वाली। तो ये बाबा अपने भक्तों को भंडारा खिलाते हुए, खिचड़ी खिलाते हुए बाबा। और ये देखिए ये सामने बाबा नीम वृक्ष के नीचे बैठे हुए। आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा को सारे पशु पक्षी प्रिय थे। देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग है ये। और ये यहाँ पे ये स्टोर आप देखिए, शिरडी में जो भी कलाकार आते बाबा को अपनी कला दिखाकर आशीर्वाद लेके फिर आगे जाते। अच्छा, ये जो कलाकार वाली स्टोरी है। बाबा कुष्ठ रोगी की भी सेवा करते थे। ये हमारी द्वारका माई। बाबा ऐसे पोस्ट में बैठा करते थे। बिल्कुल।
ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी पेंटिंग है, ये आप अपने घर के लिए ख़रीद भी सकते हैं। सारी हैंडमेड है और बहुत ओरिजिनल लुक देती हैं। आप लोग ज़रूर विज़िट करिएगा साई म्यूज़ियम। काम करें मस्त 30 रुपये चार। ये सारी की सारी ओरिजिनल फ़ोटोज़ है और यहाँ पे बाबा के से रिलेटेड सामान भी मिलता है, बहुत सारे स्वरूप भी हैं। ये देखिए चलिए इसी के साथ यहाँ की सबसे फेमस चीज़ जो स्टार्टिंग में बताई थी, इविल आइज़ है। ये आपके घर को नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करती है। और ये बाबा पत्थर पे बैठे हुए, ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर सारी हैंडमेड पेंटिंग है ये 3D वाली। तो ये देखिए बाबा की कैप्स वगैरह भी रखी है यहाँ पे। तूप आधी खावाली सर ये वाले कितने के हैं? छोटे पत्थर पे बैठे हुए याच्यामध्ये काढलेले आता ते आम्ही कोळशावरती टाकत होते ना, ते कोळशाचं नाही हे असे नुसते लावायचं अगरबत्तीवाली। तुम्ही स्टार पाहिला ना, त्याच्यामध्ये ठेवायचं असं पूर्ण करत करायचं। ఇది 250 మూడు